यहाँ के राजा थे, राजा चंद्रवीर, जो जितने साहसी और बुद्धिमान थे, उतने ही अजीब किस्सों के शौकीन भी। पर इस राज्य की एक सबसे बड़ी खासियत थी, पुराना काल महल, जो पिछले 100 वर्षों से वीरान था। कोई वहां गया तो वापस नहीं लौटा। एक दिन राजा ने किया ऐलान। राजा चंद्रवीर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं खुद उस काल महल की सच्चाई जानने जाऊंगा। अगर भूत सच में है तो मैं उनसे सामना करूंगा। मंत्रियों ने रोका, सेनापति ने समझाया, पर राजा अड्डा रहा। अगली रात पूर्णिमा की उजली रोशनी में राजा अकेले उस भूतिया महल की ओर चल पड़ा, सिर्फ अपनी तलवार और दीपक के साथ। महल में पहली रात काल महल अंदर से बहुत ही सुंदर था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, जड़े हुए पत्थर और हवा में एक रहस्यमयी सुगंध। पर जैसे ही रात का पहला पहर बीता, अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। एक ठंडी हवा चली और सामने की दीवार पर लिखा दिखाई दिया, राजा चंद्रवीर वापस जाओ, यह महल तुम्हारे लिए नहीं है। राजा घबराया नहीं, उसने दीपक उठाया और आगे बढ़ा। भूतों का प्रकट होना। आधी रात को जब राजा महल के मध्य कक्ष में पहुंचा, वहां एक तेज गूंजती हुई आवाज आई, हम हैं इस महल के रक्षक, 7 आत्माएं जो शापित हैं। सामने एक के बाद एक 7 भूत प्रकट हुए, सफेद धुएं से बने, लाल आंखें और सोने के गहनों में जकड़े। उनमें से एक ने कहा, हम कभी इस राज्य के मंत्री थे, लेकिन 100 साल पहले राजा हरिचंद्र ने हमें विश्वासघात का दोषी ठहराकर जिंदा जला दिया। पर हम निर्दोष थे। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आती, हम मुक्त नहीं हो सकते। राजा की परीक्षा भूतों ने राजा से कहा, अगर तुम सच में न्यायप्रिय राजा हो तो हमें मुक्ति दिलाओ। राजा ने वचन दिया, मैं सत्य का पता लगाकर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अगली सुबह वह महल से लौटा और पुराने शाही अभिलेख खोजने लगा। कई महीनों की खोजबीन के बाद उसे वह गुप्त दस्तावेज मिले, जिनमें लिखा था कि असली गद्दार कोई और थे और वे मंत्री तो निर्दोष थे। राजा ने पूरे दरबार में यह सच उजागर किया। भूतों को मुक्ति राजा एक बार फिर काल महल गया और वहां जोर से कहा, अब तुम्हारा नाम साफ हो गया है, तुम अब मुक्त हो सकते हो। तभी पूरे महल में उजाला हो गया। 7 आत्माएं प्रकट हुई, मुस्कुराईं और बोली, धन्य हो राजा चंद्रवीर, तुम्हारे जैसे राजा ही इतिहास रचते हैं। और फिर वो 7 भूत सोन की चमक में बदलकर आकाश की ओर उड़ गए। आज भी वह महल, आज काल महल को लोग सत्य महल कहते हैं। राजा चंद्रवीर का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने भूतों को भी